भाई अब इंसान है तो गलती तो करेंगे ही ना। लेकिन अगर इंसान सच में है तो उस गलती से सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती तो हर कोई करता है लेकिन सीखता हर कोई नहीं है। गलती करने का मेन मोटिव तो ये होना चाहिए कि हमें उससे मेन सीखना है। ठीक है ना, चलो ठीक है, गलतियां तो गलती से ही होती है, गलतियां सच में गलती से ही होती है, लेकिन उससे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे लेसन क्या मिल रहा है हमको, ताकि फ्यूचर में उस गलती को वापस से हम ना दोहराएं। ठीक है, तो इस बात को जो है ध्यान रखना है। इंटेंशनली कोई गलती नहीं करनी है जानबूझ के कि हाँ हमको पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि अरे हमने तो सुना है कि यार गलती करके ही सीखते, गलती करके ही सीखते। अरे भैया तुमको पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो उसमें क्या जबरदस्ती हाथ डालना जरूरी है क्या? ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। मतलब अगर आपको उस गलती का लेसन पहले से ही पता है कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा, तो उस चीज़ को नहीं करना है, उससे दूर ही रहना है। ठीक है ना, तो छोटी से छोटी जो गलतियाँ भी जो होती है ना, उससे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीख के तो आगे बढ़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरा जो है या सामने वाला या जो कोई भी हो वो क्या गलती कर रहा है, उससे सीखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो कोई ऐसी मिस्टेक कर रहा हो जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा ही ना हो। है ना, तो ये हो सकता है। तो उससे अगर सीख लेंगे, मतलब दूसरों की गलती से अगर सीख लेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरे के एक्सपीरियंस से आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो सकता है। इस तरीके से बस एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। मतलब ध्यान से आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ही हम उस चीज़ को सीख सकते हैं, माइंड को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, उसको ग्रो करा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में फोकस करना है। और एक सलाह देना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह ये कि किसी भी चीज़ में अगर कोई लेन देन शामिल है, खासकर वो भी पैसों का, तो उस चीज़ का यार हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस हिसाब में क्या क्या रखना है, वही कि उस व्यक्ति जिसके साथ भी लेन देन हुआ उसका नाम क्या है। ठीक है, कितना पेमेंट कर चुके हैं, कितना बैलेंस बचा है, और कितने तारीख को पेमेंट किया था। पूरी डिटेल रखनी ही रखनी है। उसके लिए एक डायरी बना लो, उसमें पूरी डिटेल्स लिखते रहो। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी एडवाइस है जो आज देना चाहूँगा मैं, कि किसी भी चीज़ का जो हिसाब है उसको आपको लिख के रखना है, क्योंकि कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। समझ में आया ना? तो इससे एक दूसरा बेनिफिट भी होगा कि वही पैसे जो रहते हैं ना, उनको मैनेज करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। हर एक चीज़ को हम रिकॉर्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना है। तो कोई मतलब बहुत बड़ा बनने के लिए कोई बहुत बड़ी गलती करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं लाइफ में, उससे भी अगर लाइफ लेसन्स लेंगे, ठीक है, उससे अगर हम सीखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, वो भी हेल्प करेगा। और ना बस एक इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपका जो है माइंडसेट लर्निंग वाला होना चाहिए, मतलब सीखने का माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई है तो हो गई है, लेकिन मैं इससे अब ये चीज़ सीख सकता हूँ। ये चीज़ को अपने माइंड में रखूँगा ताकि फ्यूचर में उस गलती को मैं वापस से दोहरा ना सकूँ। तो ये माइंडसेट रखना है, मतलब ओपन माइंड रहना है, ओपन माइंडेड, कि हर तरफ से जो सीखने को मिल रहा है वो डायरेक्टली माइंड के अंदर जाना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ, इस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ, उसने क्या गलती करी थी उससे क्या सीख सकता हूँ, मैंने क्या गलती करी थी मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, दूसरों को क्या सिखा सकता हूँ, अगर सिखाने की इच्छा है तो। ठीक है, सिखाओगे तो आप ही का फ़ायदा है ना, आपकी और नॉलेज इंक्रीज होगी। हो सकता है सामने वाला भी आपको कुछ सिखा दे, वो कुछ आपको ऐसा बता दे शायद आपको पता ही ना हो। है ना, तो गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, छोटी छोटी मिस्टेक से ही। जैसे मैंने हिसाब वाला बताया, अगर आप हिसाब नहीं रखेंगे, सामने वाले ने हिसाब रखा होगा और हो सकता है उसने गलत हिसाब रख दिया होगा, तो वो तो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ठीक है, आप लुट जाओगे, पैसे और जितने देने चाहिए थे उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेगा वो तो। क्यों? क्योंकि आपके पास हिसाब था ही नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिसाब जरूर रखें किसी भी चीज़ का, खासकर उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये लाइफ लेसन भी मैंने सीखा है खुद का एक्सपीरियंस है, हालांकि बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी। ठीक है, पर एक चीज़ था कि मैंने हिसाब रखा हुआ था, वो भी डेट वाइज, और उसके कारण मैं बच गया फाइनेंशियल लॉस से, वरना पता नहीं क्या होता। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। ठीक है,
आज तो मेन यही गलती मुझे देखने को मिली, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी को शेयर कर देता हूँ। और बाकी कोई गलती मिलेगी उसकी बात दूसरे किसी वीडियो में करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।